यह बच्चा अपने पिता को उठाने के लिए उसके पेट पर उछालने लगते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े राजा को जगाने का रहस्य उसके हाथों पर 2 पर थे। बूढ़े राजा ने राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया क्योंकि आज विशाल दानव कबीले का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हर विशाल दानव को एक योगिनी खाना पड़ता है क्योंकि योगिनी को खाने से ही वे खुश हो सकते हैं। जादूगरनी ने राजकुमार के लिए सबसे खूबसूरत योगिनी राजकुमारी को चुना और राजकुमार ने कुछ निवाले खाने से पहले ही उल्टी कर दी। जादूगरनी ने तुरंत ऊपर देखा और योगिनी वास्तव में लकड़ी से छिपी हुई थी। राजा क्रोधित हो गया और उसने कल्पित बौनों का ठिकाना पूछा। यह पता चला कि कल्पित बौनों ने समूह के नेता के नेतृत्व में भागने की योजना को अंजाम दिया। हालांकि जादूगरनी ने जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया। विशाल दानव के पीछा करने के सामने बूढ़े राजा ने वास्तव में सभी कल्पित बौनों को उठा लिया। वह भागने वाला था, लेकिन वह विशाल दानव के लोहे के हुक से लटका हुआ था। राजा ने कल्पित बौनों को बाहर फेंकने के लिए अपनी सारी आखिरी ताकत लगा दी। अंत में राजा अपनी बड़ी पैंट की बलि देकर बच निकला। जादूगरनी को राजा ने निर्वासित कर दिया क्योंकि वह योगिनी को नहीं पकड़ पाई थी और कल्पित बौनों ने शहर के बाहर एक स्वर्ग पाया और वहाँ रहने लगे। जल्द ही वह छोटी राजकुमारी जो खाई नहीं गई थी बड़ी हो गई। पोपी हर दिन एक खुशहाल जीवन जीती थी। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ गाती और नाचती थी। रेवन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे बहुत जोर से न बोले। नतीजतन पोपी ने न केवल सलाह नहीं मानी बल्कि एक बड़ा संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया। चमकदार आतिशबाजी हवा में लहराई और चमकदार रोशनी बिखर गई। दुर्भाग्य से निर्वासित जादूगरनी ने उन्हें पा लिया। ध्वनि के मार्गदर्शन में जादूगरनी ने जल्द ही उन्हें पा लिया। पोपी ने अपने दोस्तों को तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन जादूगरनी ने कुछ ही समय में बहुत सारे कल्पित बौनों को पकड़ लिया। पोपी का छोटा दोस्त भी उनमें से एक था। पोपी ने रेवन को पाया और चाहती थी कि वह उसके दोस्तों को एक साथ बचाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेवन तुरंत पोपी को कमरे में खींच लेगा, फिर घर को बंद कर देगा और जाल बिछा देगा।